महेंद्र सिंह धोनी यही इसी धरती के हैं ना। और आप जानते हैं, अगर सरकार ने आगे बढ़ने में मदद की होती तो एक नहीं अनेकों महेंद्र सिंह धोनी इस धरती इस मिट्टी से देश का विश्व में नाम रोशन करने का आज भी दम रखते हैं। खजाने पर बैठे हैं आप लोग, लेकिन उस खजाने पर कुंडली मारकर दिल्ली की सत्ता बैठी है, उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। 1,30,000 करोड़ आपके बकाया है दिल्ली की सरकार पर, आपको लेना है उनसे, आपको देना नहीं है। ये नहीं बता रहे कि 10 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है, आपने झारखंड को क्या दिया बताओ प्रधानमंत्री जी, और बताए भाजपा। मैंने दीपिका जी को कहा थोड़ा समय नहीं, महागामा की जनता पर विश्वास रखो, ये दोबारा पूरे 5 साल तुम्हें देने जा रही है, पूरे 5 साल मिलेंगे। जोहार, नमस्कार, जय हिंद। मैं झारखंड की इस पवित्र धरती पर आज महागामा विधानसभा में अपनी बहन, आपकी विधायक, झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह के लिए आई हूं। दीपिका पांडे सिंह के साथ हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में हमने पिछले 30 साल से एक साथ काम किया है, दीपिका जी और मैंने। उनकी माता जी भी जब महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी तब मैं उनके साथ महिला कांग्रेस में थी। दीपिका पांडे जी का संघर्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जब जब उन्हें जो जो काम दिया उन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करते हुए आज यहां तक पहुंची है। उस बेटी का नाम है दीपिका पांडे सिंह, जो आपकी विधायक है। एनएसयूआई छात्र संगठन, युवा कांग्रेस, कांग्रेस की सचिव रही, उत्तराखंड राज्य की प्रभारी रही। पिछली बार भाजपा के एक बड़े नेता को जो घमंड में था, विधायक था 3 बार के, उसे हराने का काम आपके दम पर आपकी बेटी और बहन दीपिका पांडे ने किया। जैसे ही वो विधायक बनी, झारखंड में महागठबंधन की सरकार भी बन गई। वो सरकार झारखंड के हमारी बहनें जो महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान थी, उन्हें राहत देने का काम हमारी झारखंड की सरकार ने किया। युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया। किसानों का कर्ज माफ करना हो, हमारी यहां पर खदाने हैं, खजाने पर बैठे हैं आप लोग, लेकिन उस खजाने पर कुंडली मारकर दिल्ली की सत्ता बैठी है, उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। जिस खजाने के आप हकदार हैं, जिस खजाने पर आप बैठे हैं, उस पर दिल्ली की सरकार कुंडली मारकर बैठी है। 1,30,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ आपके बकाया है दिल्ली की सरकार पर, आपको लेना है उनसे, आपको देना नहीं है। आपका हक, आपका पैसा दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार मारकर बैठी। मुख्यमंत्री हेमंत जी ने मांगा, दीजिए हमारा पैसा हमें, हम योजनाओं पर लगाएंगे, हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिले, विधवा बहनों को पेंशन मिले, बेटियों को पढ़ाई हो, शादी हो, उनके खातों में पैसा डालने के लिए पैसा दीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लड़े, राहुल गांधी जी ताकत बनकर खड़े रहे, लेकिन क्या हुआ? आपका हक का पैसा देने की बजाय उस जुझारू मुख्यमंत्री की आवाज को खामोश करने की कोशिश की गई। साजिशें हुई, झूठे मामले अपनी ईडी से डलवाए और आपकी सरकार, चुनी हुई सरकार, चुना हुआ मुख्यमंत्री को पद से हटाकर जेल भेज दिया। इन्होंने जेल भेज दिया। ये सोच रहे थे हेमंत सोरेन डर जाएगा, झुक जाएगा,
झारखंड के लोगों के हितों से समझौता कर जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कुर्सी छोड़ी और जेल जाना चुना और राहुल गांधी जी ताकत बनकर खड़े हो गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहां से गुजरी। ये विश्वास जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ठीक उसी समय झारखंड की धरती पर पहुंची जब दिल्ली में बैठी सरकार आपके हक अधिकार नहीं दे रही थी। साजिशें करके चुनी सरकार को कमजोर करके मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश कर रही थी। मुख्यमंत्री जेल गए, लेकिन हम ताकत बनकर खड़े रहे क्योंकि वो झुकाना चाहते थे, वो झुके नहीं। और आज क्या सच्चाई है? वही हेमंत सोरेन बाहर आते हैं और दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर बैठते हैं, क्योंकि उस पद पर बैठाने का हक आपने दिया, उन्हें आपने यह हक दिया। क्यों हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार के पीछे पड़ गए? क्योंकि आपके जो मंसूबे जहरीले हैं, नफरत से भरे हुए हैं, जाति और धर्म पर भड़काकर बांटकर अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपनी रोटी सेकने चाहते हैं। आपके मंसूबों में कांग्रेस के इस गठबंधन ने आपको कामयाब नहीं होने दिया। देश भर के इनके नेता झारखंड पहुंच रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि 10 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है, आपने झारखंड को क्या दिया? बताओ प्रधानमंत्री जी और बताए भाजपा। यहां का जो सांसद है, गरीब युवा रोजगार की तलाश में है, मजदूरों को देखा मेहनत करते हुए, किसानों को देखा, अपनी बहनों को देखा, कर्ज में डूबे हैं, कर्ज माफ होना चाहिए। कोशिश है बेटा हो या बेटी हो अच्छी शिक्षा पाले, उद्योग है, सब कुछ है। महेंद्र सिंह धोनी यही इसी धरती के हैं ना। और आप जानते हैं, अगर सरकार ने आगे बढ़ने में मदद की होती तो एक नहीं अनेकों महेंद्र सिंह धोनी इस धरती, इस मिट्टी से देश का, विश्व में नाम रोशन करने का आज भी दम रखते हैं। बहुत से युवाओं में काबिलियत है, क्षमता है, लेकिन उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता इन्हीं गांव में किसी अंधेरे में जो है वो दफन हो रही है। हमारी एक बार फिर से कोशिश है, दीपिका पांडे सिंह तय किया है कि मैदान में दोबारा उतरेंगी। 5 साल विधायक रही, लेकिन कुछ समय पहले ही जब सरकार पर खतरा आया, नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली, मंत्रिमंडल में बदलाव हुए, तब आपकी विधायक को यह अवसर मिला कि वो मंत्री बने और शपथ ले। उन्होंने मंत्री बनी। महागामा के लोगों को गर्व होना चाहिए कि आपकी विधायक ही नहीं रही, पार्टी ने उसे मंत्री बनाकर और ताकत देने की कोशिश की। आज भी दीपिका मुझे कहती है कि थोड़ा समय और मिल जाता। उनके दिमाग में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी बहनों को ताकत देंगी, युवाओं को ताकत देंगी, महागामा के विकास को आगे बढ़ाएंगी। थोड़ा समय और मिल जाता। मैंने दीपिका जी को कहा, थोड़ा समय नहीं, महागामा की जनता पर विश्वास रखो, ये दोबारा पूरे 5 साल तुम्हें देने जा रही है, पूरे 5 साल मिलेंगे। और विधायक बनते ही मंत्री की शपथ दोबारा लेंगी और पूरे 5 साल मंत्री रहेंगी और महागामा की जनता के साथ किए गए एक एक वायदे को पूरा करेंगी। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, वो नामांकन से यहां पर लौटेंगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके और आपकी विधायक के बीच में कोई बाधा ना रहो, इसलिए उनके आने से पहले मैंने मंच से निवेदन किया कि मुझे आपसे बात करने का मौका दिया जाए।